अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़किया और फौजिया जो अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को कैसे बचाएं। उन्होंने दरअसल शबाब की ज़बान बंद करने के लिए बाबा जी से तवीज़ लेकर आई थी, जो मीशा को पता लग चुका था कि वो तवीज़ चाय में घोल के उसको पिलाने वाली है। मीशा ने फ़ौरन उसकी वीडियो बना ली और जाके ज़वाज शाह को दिखा दी। शबाब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसको मीशा ने जहर दिया होता है। अब मीशा एक तीर से दो शिकार करने वाली है, यानी कि उसने शबाब को जहर देके अस्पताल पहुंचा दिया है। ज़वाज जब ये वीडियो देखता है तो बड़ा परेशान होता है। वो अपनी बहन को जाके बहुत डांटता है और कहता है मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। जब शबाब घर वापस आती है तो अब मीशा का अगला टारगेट होता है कि वो ज़किया को पुलिस के पास पहुंचाई जाए। वो शबाब के पास जाती है और जाके उसे वो वीडियो दिखा देती है और कहती है कि ये देखो, इससे तुम्हें मारने की कोशिश की थी। शबाब को इस बात का बड़ा दुख होता है। वो कहती है कि मुझे मेरे ही घर में मारने की प्लानिंग हो रही है, ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। वो फौरन पुलिस को फोन करती है, पुलिस को घर बुलाती है और कहती है कि आपने उनसे बयान लिया था ना कि मुझे किसने जहर देने की कोशिश की थी, अब मेरे पास सबूत मौजूद हैं। वो पुलिस को वही वीडियो दिखाती है और कहती है कि ज़किया को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। पुलिस उसको सारा अपने ले जाती है। ज़किया बहुत रोती है, वो ज़वाज शाह के तरले करती है कि मुझे बचा लो, लेकिन ज़वाज शाह जो अपनी बीवी की मोहब्बत में पागल हो चुका है, वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता और इस तरह ज़किया रोती धोती जेल पहुंच जाती है। सोफिया भी बहुत परेशान होती है। वो अपने भाई के बड़े तरले करती है कि ये तुम्हारी बहन है, इसे माफ कर दो, इससे गलती हो चुकी है। लेकिन अब फौजिया बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि सारी कार्रवाई किसने की है, किसने ये वीडियो बनाई है। उनको मीशा पे शक हो जाता है। वो कहते हैं कि मीशा ही सबको ये वीडियो दिखाती फिर रही है, इसका मतलब है कि मीशा ने ही ये वीडियो बनाई है। अब वो मीशा के पीछे हाथ धो के पड़ गई है कि हमने मीशा को अब छोड़ना नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिशें करती फिर रही है। दूसरी तरफ मीशा जो बहुत खुश है, अब वो अगला ज़वाज शाह उसका टारगेट होता है। वो चाहती है कि ज़वाज शाह से कहे कि हुनैन की जान को यहाँ पे खतरा है और मैं हुनैन को यहाँ से लेकर जाना चाह रही हूँ। शबाब कहती है ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़वाज शाह को एतराज़ होता है। वो कहता है कि मेरा बेटा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन शबाब कहती है कि उसकी बेहतरी के लिए और ज़िंदगी के लिए यही बेहतर है कि उसको इस घर से दूर लेके जाया जाए। इस तरह मीशा का बेटा उसके और करीब हो जाता है और यही उसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह बनता है। फौजिया रोती हुई ज़वाज शाह के पास जाती है और जाके कहती है कि ये आपकी बहन है, आप क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारी बहन ने इसी मुश्किल में खुद ही अपने आप को फंसाया है। उसने क्यों मेरी लाडली बीवी को जहर देने की कोशिश की थी। वो मुझे भी तो कह सकती थी ना, मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता था, लेकिन मेरी बीवी को जहर देने की क्या जरूरत थी। अगर फौजिया चुप कर जाती है, लेकिन अब उसे मीशा पे बहुत गुस्सा होता है। वो कहती है कि मैं मीशा से बदला लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़किया ज़वाज शाह के बहुत तरले करती है और कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। लेकिन ज़वाज शाह अब उसे माफ करने वाला नहीं है। वो बड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि यहाँ से खुद चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। फौजिया का रो रो के बुरा हाल हुआ होता है। वो अपनी बहन को बचाना चाहती है, लेकिन वो नहीं बचा सकती और वो सीधा मीशा के पास आती है और उससे आके कहती है कि तुम चाहती क्या हो, हमें असल में पूरी बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे से मीशा कहती है उस पैसे को संभाल के रखें क्योंकि आपने भी यहाँ से जाना है। ये बात सुन के अब फौजिया को अपनी फिक्र लग गई है कि उसके साथ अब वो क्या करने वाली है।